अलीमा ख़ान का जी इमरान ख़ान की तरफ से बहुत अहम पैगाम है। जब अलीमा ख़ान इमरान ख़ान के साथ अडयाला जेल मुलाकात करने को गई तो जनाब उनको मुलाकात करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से फिर अलीमा ख़ान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जनाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक एहतजाज भी किया। अलीमा ख़ान का क्या कहना था? अलीमा ख़ान का कहना था हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम मुल्क छोड़ कर चले जाएँ। हम पर 200 से ऊपर जो है वो केस बना दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से और हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं। हम इस मुल्क को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा मुल्क है। इमरान ख़ान पर जो केस बनाए गए हैं, जो 200 से ऊपर केस बनाए गए हैं, वो सब के सब सियासी केस हैं। इमरान ख़ान की ज़िंदगी से या इमरान ख़ान के साथ इन केसेस का कोई लेना देना नहीं है। ये सरासर सियासी इंतकामी की वजह से, ताकि हम सियासत से बाहर हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। हमें ज़द-ओ-ख़ौफ़ करने के लिए जनाब ये जो केस हैं बनाए गए हैं और इमरान ख़ान को जेल में डाला गया है, इमरान ख़ान को जेल में रखा गया है। अब हमें इमरान ख़ान के साथ मुलाकात भी करने नहीं दी जा रही। एक बहुत अहम बात जो अलीमा ख़ान ने कही, अलीमा ख़ान ने कहा कि जो KPK हुकूमत है, जो CM अली अमीन गंडापुर हैं, उनको भी उन्होंने जनाब हुकूमत ने ब्लैकमेल करके जो है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने अपने साथ मिला लिया है। और जनाब जो CM अली अमीन गंडापुर हैं, जो KPK की हुकूमत है, वो भी जनाब अब हुकूमत के साथ मिल गई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई है। लिहाजा हम कहीं नहीं जा रहे। हम अपने केसेस जो हम पर बनाए गए हैं, झूठे केसेस, हम जनाब उनका सामना करेंगे। और जनाब अगर ये लोग समझते हैं कि हम इन केसेस की वजह से कमज़ोर हो जाएंगे या इन केसेस की वजह से हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे, मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। हम किसी सूरत भी जो है वो जनाब मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही इस मुल्क से भागेंगे, ना ही डील करेंगे। इमरान ख़ान की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनको भी जनाब इन्होंने तोशाखाना 2 में और जो 190 मिलियन पाउंड केस है उनमें जनाब जो है वो जेल में रखा है। हालांकि ये जो केस हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। मसलसल इन केसों को लटकाया जा रहा है। 1 साल से इन केसेस को लटकाया जा रहा है। जो तोशाखाना के केसेस हैं उन पे जो जीरा है वो भी हो चुकी है। उनमें जो जनाब जो केसेस जो अगवा हैं केसेस के, वो भी पेश कर दिए गए हैं और जो अगवा हैं वो जनाब हमारे हक में थे और उनमें जनाब ये झूठे साबित हुए हैं। जो तोशाखाना 2 है उसको लटकाया जा रहा है, जिसकी वजह से जनाब जो जजेस हैं, जो जनाब वकला हैं, वो जनाब हुकूमती वकला या जो जजेस हैं जो हुकूमत के साथ मिली भगत करके केसेस को लटका रहे हैं। इसलिए जनाब ये लोग चाहते हैं कि इमरान ख़ान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहें। जो बुशरा बीबी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहें, ताकि जो मुल्क के जो हालात हैं, जो मुल्क के मुआशी बहरान है वो सबके सामने है। मुल्क में बहुत सारे बहरान हैं जो जनाब हुकूमत की तरफ से छुपाया जा रहा है। लिहाजा इमरान ख़ान की जो सेहत है, अलीमा ख़ान का ये कहना था कि इमरान ख़ान की जो सेहत है वो भी बिल्कुल इस वक्त ख़राब हो चुकी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और जो अलीमा ख़ान है उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है उसके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ और एक हंगामी मीटिंग जो है वो बुला रही हूँ। इसके बाद जो हंगामी सूरत-ए-हाल होगी या जो भी एहतजाज होगा, इसका जो लाया अमल है वो जनाब उसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इमरान ख़ान के साथ अब जनाब ये मुलाकात करने नहीं दे रहे, जो हमारा आइनी और कानूनी हक है। एक पाकिस्तान के आम शहरी को जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है उसको जनाब सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। उसके ऊपर केसेस, झूठे केसेस बनाकर उसको जेल में रखा गया है। लिहाजा
अब आवाम को चाहिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पार्टी है चारों सूबों में, उनको चाहिए, हर सूबे की जो क़यादत है, सीनियर क़यादत है, जो MNA MPs जितने भी हैं, उनको चाहिए कि वो सब इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों और इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो एक जनाब जो लाया अमल है वो तैयार करें। क्योंकि हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके तो आप डील करें और डील कर कर इस मुल्क से बाहर चले जाएं, जो हम किसी सूरत भी नहीं करेंगे। हमारा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। हम जो अपने केसेस हैं, जो हम पर झूठे केस बनाए गए हैं, हम जनाब इन केसेस का सामना करेंगे और हम जनाब लड़ेंगे, हुकूमत के साथ लड़ेंगे, हर महाज पर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, झुकेंगे नहीं। हम जनाब हुकूमत को टफ टाइम देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि किस तरह पार्टी को ख़त्म किया गया, किस तरह तोड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली हैं, किस तरह उनको ख़रीदा गया, किस तरह KPK की हुकूमत को जो है वो तोड़ा गया। और पाकिस्तान में जनाब जो कानून है वो जनाब नहीं है, जंगल का कानून है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है। इसलिए मेरा पाकिस्तान की अवाम को ये पैगाम है कि हम किसी तरह की भी डील अब हुकूमत के साथ नहीं करेंगे।